चलिए फ्रेंड, आज के प्रश्न के लिए हम बात करते हैं। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है फ्रेंड, नाटक तकनीक के अंतर्गत, इसके नाटक तकनीक के अंतर्गत समाज की अवधारणा दी है। नाटक तकनीक के अंतर्गत समाज की अवधारणा किस विचारक के द्वारा दी गई है? पूछा है। ऑप्शन है आपके हैरोल्ड गार्फिंगर, उल्रिच बेक, जीन बाudrillard या इरविन गॉफमैन। तो किसके द्वारा दी गई है? यह दी गई फ्रेंड किसके द्वारा? ऑप्शन डी, इरविन गॉफमैन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? इरविन गॉफमैन के द्वारा दी गई। ड्रामेटोलॉजी की बात करते हैं, नाट्यशास्त्र की बात किसकी बात की गई है? तो इरविन गॉफमैन के द्वारा की गई है। चलिए ऑप्शन पर देखते हैं फ्रेंड, हमारे ऑप्शन क्या कहने वाले हैं। हैरोल्ड गार्फिंगर। देखिए हैरोल्ड गार्फिंगर की यदि हम बात करते हैं तो एथनोमेडोलॉजी की हमारे पास बात आ जाती है। क्या बात आती है? एथनोमेडोलॉजी। एथनो है तो लॉजी की बात में पता होना चाहिए कि एथनोमेडोलॉजी की बात किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड? हैरोल्ड गार्फिंगर के द्वारा ही की जाती है। और हैरोल्ड गार्फिंगर क्या कहते हैं? तो गार्फिंगर कहते हैं ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट की बात किसके द्वारा की गई फ्रेंड? यह भी हैरोल्ड गार्फिंगर के द्वारा की गई है। साथ ही साथ और क्या बात करते हैं? तो लेखाकरण की बात भी किसके द्वारा की गई है? लेखाकरण, ठीक है ना। लेखाकरण की बात भी किसके द्वारा? लेखाकरण जिसे अकाउंटिंग कहा जाता है ना। ध्यान रखना में कई बार शब्द अकाउंटिंग दे दिया जाता है और कई बार शब्द दे दिया जाता है लेखाकरण। तो ये बात किसके द्वारा की जाती है? और इनकी महत्वपूर्ण कहती है द स्टडी ऑफ एथनोमेडोलॉजी, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, उल्रिच बेक की बात करते हैं। उल्रिच बेक किस बात को बताते हैं? तो जोखिम सोसाइटी या रिस्क सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई है? रिस्क सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई है? यह की गई है उल्रिच बेक के द्वारा, है ना। इनकी बुक भी है और ये कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, रिस्क सोसाइटी या जोखिम भरा समाज, किसके द्वारा? उल्रिच बेक के द्वारा। और विश्ववाद इसकी बात करते हैं, ये विश्ववाद की बात यदि आती है तो वह भी किसके द्वारा दी गई है भाई? वह भी दी गई है हमारे उल्रिच बेक के द्वारा। साथ ही साथ द्वितीय आधुनिकता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेकंड मॉडर्निटी की बात भी किसके द्वारा की गई है? उल्रिच बेक के द्वारा की गई। द्वितीय आधुनिकता की बात की जाती है इनके द्वारा। आधुनिकता की बात किसके द्वारा की गई फ्रेंड? उल्रिच बेक के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रह गए हैं, वे किसके रहे हैं? हमारे उल्रिच बेक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? जीन बाudrillard। तो जीन बाudrillard की यदि हम बात करते हैं तो भाई जीन बाudrillard हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण बात करते हैं? तो ये बताते हैं हाइपर रियलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइपर रियलिटी की बात। रियल किसके द्वारा की गई है? जॉन बाudrillard के द्वारा किसकी बात की गई है? हाइपर रियलिटी की बात की गई है। और व्यक्तिकरण की बात भी इनके द्वारा की गई है। व्यक्तिकरण की बात भी किसके द्वारा की गई फ्रेंड? यह भी जॉन बाudrillard के द्वारा की गई है। और इसी के साथ ये क्या बोलते हैं? इसी के साथ साथ एक अवधारणा और देते हैं जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक एक्सचेंज, राइट, है ना। सिंबॉलिक एक्सचेंज, सिंबॉलिक एक्सचेंज की बात भी किसके द्वारा की गई? जीन बाudrillard के द्वारा की गई है। चलिए इरविन गॉफमैन की बात कर लेते हैं। भाई इरविन गॉफमैन हमारे क्या क्या बात करते हैं? इरविन गॉफमैन यदि हम बात करें तो केंद्रीय अंतःक्रिया, या ये कह सकते हैं केंद्रित अंतःक्रिया की बात किसके द्वारा की गई है? केंद्रित अंतःक्रिया की बात की गई फ्रेंड इरविन गॉफमैन के द्वारा। वैसे यदि हम अंतःक्रिया की बात करें तो कहां जाते हैं? मैक्स वेबर पर जाते हैं, ठीक है ना। पार्सन्स पर भी जाते हैं। चलिए और क्या बात करते हैं? ये देखिए इनके द्वारा स्टिग्मा एक पुस्तक लिखी गई है ना। Sorry, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, स्टिग्मा पूछी गई है। और एक और है एनकाउंटर। एनकाउंटर, ठीक है ना। नाट्यशास्त्र से संबंधित हमारे इरविन गॉफमैन, किससे? नाट्यशास्त्र से जिनका संबंध रहा है। और साथ ही साथ जैसे कि हमने बात की कि समाज को अग्रमंच और पश्चिमंच की बात भी किसके द्वारा की गई है? वह भी इरविन गॉफमैन के द्वारा की गई। किसकी बात करते हैं? अग्रमंच और पश्चिमंच की बात भी किसके द्वारा की गई है? इरविन गॉफमैन के द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पर आते हैं हमारे